नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने देखा राघव चड्ढा को, वो 7 अपने टॉप लीडर्स को निकालकर वो बाहर निकल गया। लेकिन ये स्टोरी वहीं पर खत्म नहीं होती। अभी अभी न्यूज आई है 2 पंजाब से। एक तो ये कि 50 और एमएलएज हैं जो आम आदमी पार्टी को वो छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं चड्ढा के साथ। अब चड्ढा ही क्यों, ऐसा क्या चक्कर है चड्ढा में, वो बताऊंगा आपको। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू भी वापस आ रहे हैं पंजाब के अंदर। उन्होंने अपनी नई पार्टी शुरू कर ली है और आपको मालूम है अगले साल पंजाब के अंदर इलेक्शन भी है। दोस्तों, ये वो आदमी है चड्ढा जिसने एक मैसिव बॉर्डर स्टेट का जो चाबी होती है तिजोरी की या गवर्नमेंट की, वो भी लेके आ गया। साथ में जो दरवाजा था, दरवाजा भी तोड़कर वो लेके आने की बातें बोल रहा है। पंजाब की गवर्नमेंट कंप्लीटली कोलैप्स हो रही है जब आप सुन रहे हैं अभी ये वीडियो, क्योंकि वहां पे कंजरवाल ने क्या किया, जो भगवंत मान को बैठाया वो नशेड़िया है। वो सारा दिन दारू पीकर वो लेटा रहता है। उसको लंबी लंबी बीमारियां उसको ऑलरेडी हो चुकी हैं, कभी भी वो मर सकता है। इसलिए जो कंट्रोल है बॉर्डर स्टेट का, जो कि बहुत क्रिटिकल है, वो अब अपने हाथों में लेना जरूरी हो गया। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स जो बॉर्डर स्टेट्स हैं ऑलरेडी बीजेपी अपने कंट्रोल में ले चुकी है। हो सकता है बंगाल भी इनके कंट्रोल में आ जाए। गुजरात ऑलरेडी आपके कंट्रोल में है, राजस्थान आपने कंट्रोल कर लिया, पंजाब आखिरी कड़ी है। इसलिए जो अनहैप्पी पॉलिटिशियंस थे जो आम आदमी पार्टी के अंदर, वो बोलते हैं हम ये पापियों के साथ हम और नहीं रहना चाहते, वो स्विच करने के लिए तैयार है। सोच के देखिए, ये मास्टरफुल प्लानिंग है जहां पर आप बिना ब्लड अपना गवाए आप एक कू कर रहे हैं, एक विद्रोह कर रहे हैं। और जो मैन इसको, जो आदमी इसको इंजीनियर कर रहा है, वो कौन है? वो है राघव चड्ढा। और हो सकता है कि वो अगला चीफ मिनिस्टर वो पंजाब का बना दिया जाए। लेकिन पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। बोलना आसान है कि चड्ढा को आप सीएम बना दीजिए पंजाब का, वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सरदार जो हैं वो हमेशा ही एक सरदार को वहां पर सीएम देखना चाहते हैं। लेकिन जो बिगेस्ट पॉलिटिकल अर्थक्वेक है पिछले 10-20 साल का, वो अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि जो जमीन है वो पैरों के नीचे से खिसकाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अप्रैल 24 को आपने देखा कि एब्सोल्यूट जो किला था आम आदमी पार्टी का, उसे तोड़ दिया गया। 7 राज्यसभा के एमपीज वो तो छोड़ के चले गए आम आदमी पार्टी के, लेकिन एक ब्रूटल लीगल मर्जर किया है बीजेपी के साथ। राघव चड्ढा और संदीप पाठक, ये 2 वो आदमी हैं जो कि दिमाग और दिल थे आम आदमी पार्टी के। इन्होंने ग्राउंड से काम को किया था। पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट बनाई है, राघव चड्ढा और संदीप पाठक का बहुत बड़ा रोल था। कंजरवाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए पंजाब में गया था, लेकिन इन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। ये आज की डेट में आम आदमी पार्टी का झंडा फेंक कर भगवा डाल दिया है इन्होंने। और जो ये इनविंसिबिलिटी का ऑरा था केजरीवाल के दिमाग में कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, उसे ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। दिल्ली तो सिर्फ ओपनिंग था जहां पर आपने दिल्ली की गवर्नमेंट को आपने गिरवाया। अब टारगेट है पंजाब का। पंजाब कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है, हाईली सेंसिटिव है। कंजरवाल ने वहां पर आकर धर्म परिवर्तन का काम बहुत तेजी से किया। सीआईए का स्टूच है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बना लिया था। और मोदी जी ने सीआईए के साथ सीधा पंगा लिया है कंजरवाल को हरवाने के बाद। अब पंजाब को जो सेंसिटिव एरिया था, वहां पर ऑलरेडी ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। वहां पर परिवर्तन किया जा रहा है, क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं सरदारों को, और साथ में जो मुसलमान हैं उनको ट्रकों में नहीं, उनको भर भर के वहां पर बसाया जा रहा है ताकि डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। अब ये एक ऐसा बॉर्डर स्टेट है जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है। अब पाकिस्तान ने वहां पर खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया था वो आपको मालूम है। अब जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला ये बन चुका है पंजाब का, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस स्टेट को क्योस में छोड़कर नहीं देना चाहती। और हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ अब कभी भी हो सकता है। इसलिए बीजेपी को कंट्रोल चाहिए पंजाब का, एंड दे आर गेटिंग द कंट्रोल विदाउट फाइटिंग इलेक्शंस। 50 आम आदमी पार्टी के एमएलएस वो ऑलरेडी लाइन लगाकर खड़े हैं। किसके लिए? टू जंप द शिप। शिप नहीं होनी चाहिए, शिप तो बीजेपी की है, इनकी तो छोटी सी पेपर वाली कागज की जो होती है ना बोट, वो वाली थी आम आदमी पार्टी की। अब स्केल देखिए, एक मैसिव हिस्टोरिकल 92 सीट्स की मेजॉरिटी थी आम आदमी पार्टी की, उसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। और जो गवर्नमेंट है वहां पर उसको मालूम है, भगवंत मान के तो जो सारा दारू थी वो उतर चुकी है, उसे मालूम है कि गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है
कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन हमेशा जियो पॉलिटिक्स में आपको पूछना पड़ेगा, अभी क्यों हो रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग नाउ। अब थोड़ा सा डीपर चलते हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी है उसका कोर क्या है। अब राघव चड्ढा को देखिए। अब राघव चड्ढा एक ऐसा आदमी है जिसके पास पूरा का पूरा अंपायर का चाबी थी उसके पास। ये अल्टीमेट प्राइज है जिसे बीजेपी अपने खेमे में वो ले गई। अब क्वेश्चन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अगर राघव चड्ढा आया है और साथ में 50 एमएलए आने वाले हैं, क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब राघव चड्ढा को बनाया जाएगा। अब ये सुनने में अच्छा लगता है एंड इट इज टेरिफाइंगली सेंसिबल एक सोच भी है। लेकिन वाई राघव चड्ढा? क्योंकि राघव चड्ढा को जो है उसने ग्राउंड से पंजाब के अंदर काम किया, और जो वहां पर एमएलएज हैं, जो रेस्लर्स हैं, जो कंजरवाल के नीचे काम नहीं करना चाहते, इसे मालूम है कि कौन कौन से कैडर हैं जो वहां पर दुखी हैं, क्योंकि इसने एक एक कैडर को ग्राउंड पे काम करवाया है, इसने उनको हैंडपिक किया भी था, और आज उन्हीं को हैंडपिक करके ये बाहर लेके जा रहा है। और ये लोग केजरीवाल के साथ लॉयल नहीं है, वो चड्ढा के साथ लॉयल है। अगर वहां पे पंजाब में गवर्नमेंट गिरी तो चड्ढा जो है वो राइट, ही विल बी स्टैंडिंग देयर टू टेक द राइट ऑफ सीएम पोजीशन इन पंजाब। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, बीजेपी इतने आसानी से काम नहीं करती, वो बहुत लंबी गेम खेलते हैं और डार्क गेम भी खेली जाती है। अब ये तो सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि राघव चड्ढा एक अल्टीमेट प्राइज था, लेकिन क्या वो पंजाब के लिए सही है या उसे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बनाया जाएगा। अब कुछ सर्कल्स हैं जहां पे मेरी बात हुई दिल्ली में, वो बोलते हैं कि यार आम आदमी पार्टी की जो फाउंडेशन है उसमें अगर क्रैक्स लेके आने हैं तो राघव चड्ढा को क्रैक करना जरूरी है। उसे एक एक आदमी का पता है कि कौन कौन सी वहां पे धांधलियां हुई हैं, केजरीवाल ने किस किस बंदे को मारकर कहां पर दफनाया गया है, ये चड्ढा को मालूम है। ये ट्रोजन हॉर्स है अब आम आदमी पार्टी का। हुआ क्या है कि अगर आप दिल्ली का क्राउन दे देते हैं चड्ढा को, ये ह्यूमिलेटिंग हो जाएगा, एक ह्यूमिलेशन भी होगा और क्रशिंग एक डिफीट होगी केजरीवाल की। दूसरा, उसके जितने काले चिट्ठे हैं दिल्ली के, वो सारे के सारे वो बाहर आ जाएंगे, दिल्ली के भी और पंजाब के भी। इसलिए जो केजरीवाल है उसका पूरे, अगर आपने किले को, उसके एम्पायर को जलाना है तो आपको चड्ढा को दिल्ली का सीएम बनाना पड़ेगा, ये मेरी सोच कहती है, या जो बीजेपी के कई सर्कल से मेरी बात हुई है वो मुझे बता रहे हैं। नाउ व्हाट हैपन्स नाउ? केजरीवाल का क्या होगा, जो अपने आप को सुप्रीम लीडर बोलता था। भाई सुप्रीम लीडर तो दो ही थे दुनिया में, एक था खमेनी, उसको तो उड़ा दिया गया, बॉडी भी मिली नहीं है, और उसको दफनाने के लिए भी उनके पास कुछ था नहीं, सुअर के ऊपर खमेनी लिखकर उसको दफनाया गया है। अब केजरीवाल का क्या होगा? ये तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, आपको मालूम है। इसे एक एक कर इसे आइसोलेट किया जा रहा है। उसका जो दिमाग था वो था चड्ढा, और दूसरा आदमी, उसको बाहर निकाल दिया। अब इसका दिमाग बाहर निकल गया है। फाइनेंशियल जो इंजीनियरिंग ये करता था उसे बंद कर दिया गया है। एनजीओज में से, बाहर से, सीआईए से पैसे लेता था, उसे भी बंद कर दिया। यानी कि इसके पास अभी एक किला रह गया था, वो था पंजाब, जिसके हेलीकॉप्टर को लेकर ये घूमता फिरता है, वो भी एक्टिवली सिंक हो रहा है इसके सामने। पब्लिक इमेज ऑलरेडी इसकी इतनी ज्यादा मिट्टी पलीत कर रही है बीजेपी हर रोज टीवी पर लाकर, कि ये अपने आप को डिफेंड करता भी ये दिखता नहीं है। अब एक ह्यूमिलेशन बताता हूं आपको। एक इनका एमपी अभी अभी वो बीजेपी में गया है, उसने घर खाली कर दिया, और केजरीवाल ने उसी के घर में अभी एंट्री ली है, अभी अपना सारा बोरी बिस्तर लेकर वहां पे गया है। अब इसको वो घर भी छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, जो ऑपोजिशन है वो रिलेंटलेसली इसका जो जितने भी इसके काले चिट्ठे हैं वो इसको बाहर निकाल रही है। इसका जो ये शीश महल का जो सारे नैरेटिव्स थे वो दोबारा से बाहर निकलने शुरू हो गए, और ये घर घर चेंज करके ये धक्के खाता फिरता है। ऑप्टिक्स एब्सोल्युटली फेटल है। एक तरफ तो आप इनके काले चिट्ठे निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से इनके जितने भी मंत्री थे उनको ले गए, और पंजाब की गवर्नमेंट गिरवाने के ऊपर आपका पूरा जोर है। दोस्तों, जो आदमी करप्शन के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहा था, आज करप्शन के कितने केसेस हैं? 70,000 करोड़ के केस है सिर्फ इसके ऊपर, जो इसने धांधली करी है। इसने तो कांग्रेस को बुला दिया कि कांग्रेस ने भी कभी करप्शन करी थी, ये उनका भी बाप निकला। लेकिन अभी भी जो गेम है वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री वो होने वाली है। कल रात नवजोत सिंह सिद्धू एंटर कर गए। उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बना ली पंजाब के अंदर, नाम रखा भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी। तो जैसे बीजेपी तो राष्ट्रवादी है नहीं, अब
ये नवजोत सिंह सिद्धू, जो पता नहीं कोई भी पार्टी उसने छोड़ी नहीं, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से आम आदमी पार्टी, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया, अब ये भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी बना रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, पंजाब के अंदर एक और रिबेलियन शुरू हो गया, इंडिपेंडेंट एक फोर्स को खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अगर क्लोजली देखेंगे कि इसके पीछे आदमी कौन है, सिद्धू ने अभी अपनी इंडिपेंडेंट एक पार्टी क्यों बनाई, या दूसरी पार्ट बनवाई गई। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बीजेपी अब डेस्परेटली चाहता है कि वो पंजाब के अंदर एंटर करे। क्या सिद्धू बी टीम बनेगा बीजेपी की? अब इसके ऊपर बात करते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें फ्रैक्चर हो गया, एक नई पार्टी आप उसी वक्त डालते हैं ताकि आप कैप्चर कर सके एंग्री वोटर्स को। पार्टी जो कि ऑपोजिशन की वोट्स को अब डिवाइड करेगी। अगर इलेक्शन होते हैं आज पंजाब के अंदर, अब कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ होंगे, कुछ सिद्धू के साथ होंगे, कुछ बीजेपी के साथ होंगे। और अगर सिद्धू बीजेपी के साथ हाथ मिला ले तो होगा क्या? एक कंफ्यूजन जो था पंजाब के वोटर्स के अंदर जो आएगा, उसका फायदा लेगी बीजेपी, और बिना कुछ ज्यादा अपना वहां पे खून पसीना बहाने की बजाय जो बीजेपी है वो टेक ओवर कर सकती है पंजाब को। जब 3 जगह पर वोट्स डिवाइड होती हैं, बीजेपी को हमेशा ही फायदा होता है। एंड दे कैन टेक द क्राउन ऑफ पंजाब फॉर एवर। दिल्ली अगर 27 साल के बाद ले सकते हैं तो पंजाब भी ले सकते हैं। जो चेस बोर्ड है दोस्तों, पूरा का पूरा रीसेट कर दिया गया है। जो पुराने राजे थे एक्टिवली गिर रहे हैं, वो बेशक ममता बानो हो या कंजरवाल हो। जो लॉयल्टीज थी वो खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, ट्रेड की जा रही हैं रात के अंधेरे में। जो बॉर्डर स्टेट है वो ऑन द ब्रिंक है एक पॉलिटिकल अपहीवल के लिए। जो अल्टीमेट मास्टरमाइंड था वो आम आदमी पार्टी का, वो केजरीवाल नहीं था, चड्डा था। और हो सकता है वो सीएम या पंजाब का बनेगा या दिल्ली का। और जो ये पुराना एक राजा अपने आप को समझता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्योंकि सीआईए मेरे पीछे है, वो ट्रैप्ड है, क्रम्बल कर रहा है अपने ही किले के बीच में। किला भी तोड़ दिया, इसकी इज्जत भी। इज्जत तो वैसे केजरीवाल की कभी थी नहीं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। ये एक सीक्रेट बी टीम साथ में खड़ी कर ली ताकि जो पानी है उसे और धुंधला किया जाए, मडी किया जाए। अब अगले कुछ हफ्तों में रीराइट होगी नॉर्थ इंडिया की पूरी हिस्ट्री। नॉर्दर्न स्टेट्स में 2 ही स्टेट्स हैं जो बीजेपी के अभी कंट्रोल में नहीं है। एक है बंगाल, दूसरा है पंजाब। अब ये तो पता लग गया कि अब पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी सीट, कोई भी मंत्री सिक्योर नहीं है, क्योंकि अब तूफान ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और जो हम देखेंगे हर मूव अब इंपॉर्टेंट है। मेरी भी नजर पूरी है पंजाब में क्या होगा, क्योंकि मैंने पंजाब को गिरते देखा है। जब से केजरीवाल आया पिछले 4 साल में, इसने आग लगा के रखी है पूरे पंजाब में। आग इस तरह से किया है कि पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई, वहां पे जीना हराम हो गया है। बिजली के कट्स जो हैं वो ऐसे लगता है जैसे कि आप पुराने बिहार में रहते हो। 8-8 10-10 घंटे के पावर कट्स हैं क्योंकि बिजली खरीदने के पैसे नहीं है। केजरीवाल ने सारे पैसे अपनी जेब में डाल लिए। इतना बुरा हाल पंजाब का मैंने कभी नहीं देखा। कांग्रेस का भी हमने काला टाइम देखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा काला टाइम हमने इस काले कौए के टाइम पे देखा। अब दोस्तों आगे आके क्या होगा, आई विल कीप एन आई। चड्डा को दिल्ली मिलेगा, पंजाब मिलेगा, या कोई और गेम होगी, ये तो बीजेपी वाले जाने। ये कोई भी अगर बोलता है कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो बेवकूफ बना रहा है। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, जय हिंद।